हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 10वां अध्याय, जिसका नाम है खुले सो के। प्यारे बच्चों, पिछले भाग यानी भाग संख्या 8 में हमने क्या किया था? भाग संख्या 8 में हमने मुद्रा का जोड़ किया था। अलग अलग राशि हमें दी गई थी, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, उन्हें हमने ऐड करके देखा था। वहाँ हमने मुद्रा का जोड़ किया था। आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम जोड़ करने के बाद में जो अगली संक्रिया होती है वो कौन सी थी? याद करो, जोड़ और फिर घटाव। तो आज की कक्षा में हम मुद्रा का घटाव करेंगे, यानी जैसे टोटल अमाउंट में से, कुल राशि में से कुछ राशि को हम कम करेंगे और इसे कहा जाता है घटाव। तो चलो बच्चों, मुद्रा का घटाव देखते हैं और कुछ नई बातें सीखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है बच्चों, वहाँ पर हमें दिया गया है एक संख्या यानी 10 रुपये और दूसरी संख्या 5 रुपये, और यहाँ हमें क्या कार्य करना है? यहाँ हमें घटाव करना है। तो देखो बच्चों, 10 रुपये मेरे पास थे, मैंने 5 रुपये कम कर दिए, 5 रुपये खर्च कर दिए। आप बताइए मेरे पास कितने रुपए बचे? फिंगर खोलिए 10, लाइन ड्रॉ कीजिए 10, उनमें से 5 लाइंस को आप क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हैं 10 रुपये, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने रुपए? 10 रुपये। इनमें से मैंने कितने रुपए खर्च किए? मैंने 5 रुपये खर्च कर दिए। तो 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 रुपये खर्च कर दिए। तो आप बताइए मेरे पास कितने रुपए हैं? 1 2 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं हमारे पास बचे 5 रुपये। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से किया जाता है मुद्रा का घटाव, यानी टोटल रुपीज़ में से हम कुछ रुपीज़ को कम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास में अब कितने रुपए बचे हैं। ये कुछ इस प्रकार का है बच्चों, जैसे मेरे पास 2 रुपये थे, मैंने 1 रुपये की चॉकलेट खा ली। अब आप बताइए मेरे पास कितने रुपए बचे? मेरे पास थे 2 रुपये, 1 रुपया मैंने खर्च कर दिया, मेरे पास बचा 1। हमने कैसे किया? 2 में से 1 को कम कर दिया, और इसे ही कहा जाता है मुद्रा का घटाव। तो चलो देखते हैं अगला सवाल। बच्चों, इस सवाल में हम देख पा रहे हैं 30 रुपये में से 10 रुपये को कम करना है। 30 रुपये, 30 मतलब सोचो, बंडल। याद करो, कुछ आया दिमाग में? बिल्कुल आया। 30 रुपये मतलब 3 बंडल, 1 2 3। इसमें से 10 रुपये यानी 1 बंडल खत्म करना है, 1 बंडल खर्च कर दिया। कितने बंडल बचे? 2 बंडल, और 2 बंडल मतलब 20 रुपये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 20 रुपये। देखा कितना मज़ेदार, कितना आसान तरीके से हमने किया। इसका बच्चों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? देख, सीखना चाहेंगे ना हम दूसरा एक और मज़ेदार तरीका। तो चलो दूसरा तरीका भी देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे इकाई का अंक है 0, ठीक है, और यहाँ भी इकाई का अंक है 0। 0 में से 0 मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं को मैंने खर्च किया, तो मेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं। तो यहाँ पे 0 में से 0 को हमने घटाया तो बचा 0। अब बात करते हैं धाई की। यहाँ पर धाई का अंक कितना है? 3। तो 1 2 3, और मुझे कम कितने करना है? 1 धाई। तो मैंने 1 धाई कम किया। बताओ कितने धाई बचे? 2 धाई। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 धाई। आगे ना 20, 30 में से 10 गए, 30 कदम पे हम थे, 10 कदम पीछे आए, तो कितना हुआ? 30 के बाद में हम उल्टी काउंटिंग भी कर सकते हैं ना, जैसे हमने सीखा था हमारी कक्षा 1 में कि 10 से उल्टी काउंटिंग कैसे करेंगे? 10, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रकार से हम उल्टी काउंटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि घटाव का मतलब होता है पीछे की ओर कदम बढ़ाना। ये चीज़ हम सीख चुके हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कई सारे तरीकों से हम ये पता कर पाए कि अगर 30 रुपये में से 10 रुपये को कम करना है तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो चलो अब देखते हैं अगला सवाल। बच्चों, इस सवाल में हमें क्या करना है? 25 रुपये हैं, 5 रुपये कम करने हैं। 25 में से 5 कम, ये हमारे 25, और यहाँ हमें 5 कम करने होंगे। सबसे बड़ी बात, इकाई के नीचे कौन सा अंक लिखना होगा? इकाई का अंक, और धाई के नीचे धाई का अंक। देखो बच्चों, पहली संख्या में इकाई का अंक कितना है? पहचानो, 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसमें से हमें 5 कम करने हैं। 1 2 3 4 5, कितने बचे? देखो और बताओ। कुछ नहीं, और गणित में कुछ नहीं का मतलब होता है 0। यहाँ पे थे 2, कम क्या करना है? कुछ नहीं, तो 2 के 2। हमारे पास कितने रुपए बचे? 20 रुपये। तो हम कह सकते हैं अगर 25 रुपये में से मैं 5 रुपये खर्च कर दूंगा तो मेरे पास बच जाएंगे 20 रुपये। इसी प्रकार बच्चों, इस सवाल में हमें क्या करना है? देखो,
50 रुपए में से 40 रुपए को कम कीजिए। कई सारे मज़ेदार तरीके हैं। बंडल की सहायता से कर सकते हैं, इकाई दहाई की सहायता से कर सकते हैं, या सीधा घटाव भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, 0 में से 0 को कम किया तो बचा 0। मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं खर्च किया, बताओ मेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं। यानी 0 में से 0 गया तो मेरे पास बचा 0। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर दहाई का अंक देखते हैं तो वो है 5। 1 2 3 4 5 दहाई, जिसमें से मुझे कम कितनी दहाई करनी है? 4। 1 2 3 4, कितनी दहाई बची? 1। बच्चों मैंने कम क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर चिन्ह है घटाव का। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं 50 में से 40 जाने पर हमारे पास बच जाते हैं 10। क्या हम इसे बंडल की सहायता से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए बच्चों, 50 का मतलब कितने बंडल? 5 बंडल। 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, 5 बंडल। और 40 का मतलब कितने बंडल? 40 का मतलब 4 बंडल। 10 का 1 बंडल, 20 के 2, 30 के 3, 40 के 4। तो 4 बंडल कट कर दीजिए। 1 2 3 4, कितना बंडल बचा? 1 बंडल। 1 बंडल का मतलब 10। क्या यहाँ हमने 10 लिखा था? बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं 50 रुपए में से 40 रुपए खर्च कर देने पर मेरे पास बचेंगे 10 रुपए। आप 50 का नोट लेकर बाजार गए और आपने वहाँ पर 40 रुपए का सामान खरीद लिया, तो दुकानदार हमें कितने रुपए वापस देगा? दुकानदार हमें देगा 10 रुपए वापस। इसी प्रकार अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए बच्चों, अगले सवाल में हमें क्या करना है? अगले सवाल में 60 रुपए में से हमें 20 रुपए को कम करना होगा। चलो सीधा इसमें हम सीधा घटाव कर सकते हैं। 0 में से 0 को हमने कम किया, यहाँ बचे 0। इसी प्रकार जो पहली संख्या है उसमें दहाई का अंक हमारे पास 6 है, तो 6 दहाई बनाइए। 1 2 3 4 5 6। उसमें से आप कम कर दीजिए 2 दहाई। 1 दहाई 2 दहाई, 2 दहाई हमने कम कर दी। तो बच्चों आप बताइए अब हमारे पास कितनी दहाई बची? 1 2 3 4 दहाई। कितनी दहाई? 4। और हमने यहाँ लिखा 4। तो हम क्या कह सकते हैं कि 60 में से अगर 20 को कम किया जाता है, 20 रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे? 40 रुपए। और ये हमने कैसे पता किया? ये हमने घटाव करके पता कर लिया। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बच्चों अगले सवाल में हमें दिया गया है 40 रुपए और कम कितने करने? 30 रुपए। तो ये भी मज़ेदार है। हम इसे बंडल की सहायता से कर सकते हैं, इसे हम 40 लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, पर उसमें समय काफ़ी लगेगा। हम इसे सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? 0 में से 0 गया, कितना बचा? 0। और यहाँ पर है 4 दहाई, तो 1 2 3 4 दहाई, जिसमें से हमें कम कितनी करनी होंगी? 3 दहाई। तो 1 2 3 दहाई कम की, पीछे कितनी दहाई बची? 1 दहाई। हमने यहाँ लिखा 1। 4 में से 3 गए, पीछे बचे 1। 4 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, 3 छोटी चिड़िया उड़ गई, पीछे कितनी चिड़िया बची? 1 चिड़िया। तो वैसे ही बच्चों हमने 40 रुपए में से 30 रुपए को घटाया, तो हमें पता चला कि हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा? हमारे पास बचेंगे 10 रुपए। तो देखा बच्चों आपने कैसे हमने अलग अलग मुद्राओं में से मुद्रा के जोड़ का कार्य भी किया, मुद्रा के घटाव की समझ बनाई। साथ ही साथ हम ये भी समझ पा रहे थे कि जो घटाव का कार्य है उसे हम कई सारी विधियों से कर सकते हैं। जैसे हमने फिंगर्स की सहायता से किया, हमने सीधा घटाव भी किया, हमने बंडल्स की सहायता से भी इन घटाव के कार्य को किया है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।